तो हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का लेक्चर 6। ओके, हमने क्या क्या ऑलरेडी कवर किया हुआ है इन प्रीवियस लेक्चर्स। केमिस्ट्री का बेसिक्स, केमिकल रिएक्शंस एंड एविडेंसेस और बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशंस, हाउ टू राइट एंड हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन इवन इफ इट इज बैलेंस्ड। और आज हम क्या देखेंगे, हम स्टार्ट करें टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं वो हम कवर करेंगे और एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन होगा एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक का। ये एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक में सेपरेट डिटेल लेक्चर बाद में आएगा, बट शॉर्ट इंट्रोडक्शन होगा क्योंकि हमें ये कॉन्सेप्ट समझना, हमें पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन और अदर टाइप ऑफ रिएक्शन। तो इसलिए एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन होगा। फिर हम कवर करेंगे इस लेक्चर में कॉम्बिनेशन रिएक्शन को इन फुल डिटेल, सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं सारे इसमें एक्सप्लेन करेंगे। और हम ये देखेंगे कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक क्यों होता है, ये आएगा। और सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो होंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के वो सारे के सारे होंगे। और कुछ एडिशनल आएगा, टेस्ट ऑफ CO2 आएगा, एनसीईआरटी के एक्टिविटीज आएंगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आएंगे। ओके, हम देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। राइट, हमने क्या है, फाउंडेशन एक बिल्डअप कर लिया है, राइट, समझ लिया है केमिकल इक्वेशंस, उसका फॉर्मूला डिफरेंट कंपाउंड्स का, उसको कैसे लिखते हैं, रिएक्टेंट्स, एरो डालकर, फिर प्रोडक्ट्स, राइट, उसका स्टेट भी दिखलाते हैं। तो ये सब हमने बेसिक फाउंडेशन सीख लिया। तो अब हम समझते हैं केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं। ये देखो केमिकल रिएक्शंस, ये देखो, ये जो स्टार्टिंग के जो ऊपर के चार दिखाया जा रहा है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, ये चार टाइप के पहले तो केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ये इसका बेसिस क्या है, इसमें ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट या एटम के रीअरेंजमेंट पे है। आपको याद होगा जब हम व्हाट इज केमिस्ट्री या व्हाट इज केमिकल चेंज, उसमें क्या देखा था कि बेसिकली, राइट, एटम्स रीअरेंज, राइट, बाय फॉर्मिंग न्यू बॉन्ड्स और ब्रेकिंग एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स का जो डिफरेंट एटम्स के बीच में बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होते हैं, कुछ नए बनते हैं, जिसकी वजह से एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। तो उसकी वजह से वो चेंज होते हैं, राइट। एक जो एलिमेंट या कंपाउंड होंगे उसमें डिफरेंट एटम्स होंगे, राइट, वो जिस वे में जुड़े हैं वो किसी और वे में जाकर जुड़ जाएंगे, राइट। तो जो रीअरेंजमेंट होता है तो उस रीअरेंजमेंट के बेसिस पे, राइट, कि एटम्स या एलिमेंट्स कैसे फिर से रीअरेंज हो गए, रिएक्टेंट में कुछ अलग टाइप से वो उनका अरेंजमेंट था और प्रोडक्ट में कुछ अलग टाइप का रीअरेंजमेंट हो गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ रीअरेंजमेंट ये चारों हैं। ये क्या है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, जब दो सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर एक ही सब्सटेंस बना लिए, राइट। इधर दो रहेंगे, दो सब्सटेंस, और प्रोडक्ट में दोनों मिलकर एक बना लिए, तो क्या रीअरेंजमेंट हो गया। डिकम्पोजिशन वैसे ही होता है, इसमें डिकम्पोज होना, ब्रेक होना, राइट। इसमें एक सब्सटेंस होगा, वो ब्रेक होकर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस बन सकते हैं, वो डिकम्पोज हो गए, सब में रीअरेंजमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट हम सब देखेंगे डिटेल में ये सारा। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक एलिमेंट होगा, वो किसी और एक एलिमेंट होगा, लेट्स से A, राइट, और एक कुछ एक BC होगा, एक दूसरा कंपाउंड है। तो इसका एक एलिमेंट इसके एक एलिमेंट को मूव कर देगा, हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, रिप्लेस कर देगा और खुद यहां चला आएगा। अगेन क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है। अगेन डिस्प्लेसमेंट, ये सारा हम पढ़ने वाले हैं। बस जो कॉन्सेप्ट ये है कि ये चार जो हैं वो एलिमेंट के एटम्स के रीअरेंजमेंट के बेसिस पे इसको डिफाइन किया गया है। सिमिलरली डबल डिस्प्लेसमेंट में वो एक्सचेंज होते हैं, राइट। अगर इधर AB है और इधर ABCD है, राइट, तो क्या होगा, A चला जाएगा D के साथ, B चला जाएगा C के साथ, ऐसा कुछ हो जाएगा, राइट। AD प्लस CB, रीअरेंजमेंट हो गया। सब में क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है, राइट।
बहुत जगह लोग लिख देंगे आपको 5, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रेडॉक्स, राइट। तो ऐसे नहीं देखते हैं, राइट। वो गलत वे है पढ़ाने का या सीखने का। ये 4 होता है, ये 4 रीअरेंजमेंट के बेसिस पे। इसके अलावा कुछ और अलग टाइप के रिएक्शंस भी पढ़ने हैं, जिसमें एक रेडॉक्स होता है जिसको हम पढ़ने वाले हैं बहुत डिटेल में। एक टाइप होता है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, बेसिकली ये हीट पे डिपेंड करता है, राइट। इसमें हम देखते हैं कि रिएक्शन हुआ है, उसमें हीट निकला है या हीट कंज्यूम हुआ है, तो हीट के बेसिस पे डिफाइन करते हैं, तो इसको ये बोलते हैं। सिमिलरली एक अलग तरीका होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, राइट। ये भी हमने देखा हुआ है प्रेसिपिटेशन के बारे में। प्रेसिपिटेट किसको बोलते हैं? जब हम सोल्यूशन मिलाते हैं, उस सोल्यूशन में कुछ सॉलिड बनता है जो कि इनसॉल्युबल होता है, जो इनसॉल्युबल सॉलिड बनते हैं प्रोडक्ट में, जो कि धीरे धीरे सेटल होते हैं, राइट। उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं, उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये प्रेसिपिटेट के बेसिस पे होता है कि अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, राइट। तो ये 3 अलग टाइप का कैटेगराइजेशन है। हमारे सिलेबस में आपको जो पढ़ना है, राइट, वो सब इन्हीं चारों में से होंगे। उसके अलावा, राइट, सेम जैसे इसका मतलब क्या है अलग अलग डालने का, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, राइट, वो इनमें से भी कुछ एक हो सकता है। उसमें प्रेसिपिटेशन भी हो सकता है, उसमें रेडॉक्स भी हो रहा होगा, राइट, उसमें एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक भी हो रहा होगा। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट है, राइट, उसमें रेडॉक्स भी हो रहा होगा, राइट, उसमें एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक भी हो रहा होगा, राइट, और उसमें प्रेसिपिटेशन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, राइट। बट ऐसा नहीं कि प्रेसिपिटेशन हो गया तो इनमें से कुछ नहीं होगा। प्रेसिपिटेशन तो होगा, साथ में इनमें से भी कुछ हो सकता है, राइट। तो ये कॉम्बिनेशन में है। बेसिकली ये अलग टाइप का कैटेगराइजेशन है कि कैसे हम डिफरेंट रिएक्शन को किस किस कैटेगरी में रखें, राइट। तो आप 4 ब्रॉड कैटेगरी में रखते हो बेसिस कि वो एटम्स उसके कैसे रीअरेंज हुए हैं, राइट। उसके अलावा उनमें से कुछ रेडॉक्स भी हो सकते हैं, उनमें से कुछ एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक भी हो सकते हैं, इनमें से कुछ प्रेसिपिटेशन भी हो सकते हैं। ओके, अभी हम सबका बहुत ही डिटेल में विथ एग्जांपल विथ एक्सप्लेनेशन सबको सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बहुत ही क्विकली आपको एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक के बारे में बता दूंगा। ये जानना इसलिए जरूरी है, जब हम पढ़ेंगे डिफरेंट रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, तो हमें पता होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक होता है या एंडोथर्मिक होता है, क्या कुछ रूल है, राइट। तो वो समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट है, वो हम समझ लेते हैं। तो देखो, कुछ रिएक्शन होते हैं, राइट, जिसमें हीट रिलीज होता है, राइट। जैसे ये देखो, टर्म क्या है? एक्सोथर्मिक, राइट। एक्सो मतलब बाहर, आउटवर्ड, राइट। एंडो मतलब इन, ऐसा आप समझ सकते हो। एक्सो आउट, जैसे एक्सहेल में क्या होता है, राइट, आप ब्रीद आउट करते हो, एक्सहेल, इनहेल अंदर, राइट। तो इन, सिमिलरली एक्स मतलब आउट, राइट। और थर्मिक क्या होता है? थर्मो इज हीट, जो थर्मो है वो हीट है। तो जिस रिएक्शन में हीट आउट हो या हीट रिलीज हो, राइट, तो बेसिकली एक्सोथर्मिक क्या हो रहा है? हीट रिलीज होता है, राइट, हीट रिलीज। इसमें यहां पे क्या एंडो है? एंडो समझ लो कि इन हो रहा है, राइट। आप ऐसा कर सकते हो। मतलब क्या हुआ कि इसको आप ये हीट कंज्यूम कर ले, रिएक्शन ले रहा है अपने में, राइट। इसमें क्या कर रहा है? हीट एब्जॉर्ब हो जा रहा है, कंज्यूम हो जा रहा है, राइट। आप बोल सकते हो हीट एब्जॉर्ब हुआ। हीट क्या हो गया? एब्जॉर्ब हो गया। हीट क्या हो गया? कंज्यूम हो गया, राइट, रिएक्शन में, राइट। हीट का कंजम्पशन हो गया, हीट एब्जॉर्ब कर लिया, हीट ले लिया, राइट। और इसमें क्या हो रहा है? एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हुआ, राइट। ओके, तो इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक और कॉन्सेप्ट है, ये तो डेफिनेशन हो गया, राइट, डेफिनेशन। अब कुछ एक कॉन्सेप्ट है जो कि आप जान लो, इसको मैं डिफरेंट कलर में बताता हूं। कॉन्सेप्ट देखो, रिएक्शन में होता क्या है? बेसिकली बॉन्ड्स,
ब्रेक होते हैं, बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। तो सारी कहानी क्या होती है, एटम की रीअरेंजमेंट की होती है। एटम की रीअरेंजमेंट में बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, बॉन्ड्स बनते हैं। तो जब भी एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, सेपरेट कॉन्सेप्ट जो कि रिलेटेड है, राइट, हीट से। कॉन्सेप्ट ये है कि जब बॉन्ड ब्रेक होता है, राइट, जब बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, बॉन्ड ब्रेकिंग रिक्वायर्स एनर्जी, एनर्जी किसी फॉर्म में हो सकता है, हीट से करो, इलेक्ट्रिसिटी से करो, जैसे भी करो, बट बॉन्ड ब्रेकिंग रिक्वायर्स एनर्जी। बॉन्ड क्या है, दो एटम्स है, वो किसी फोर्स से, एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, राइट, और उसको ब्रेक करना है, राइट, वी हैव टू टीयर देम अपार्ट, वी हैव टू सेपरेट देम, राइट। तो उसके लिए कुछ एनर्जी लगाना पड़ेगा, राइट। तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, हीट या जिस फॉर्म में भी दो, बट बॉन्ड ब्रेक ऐसे नहीं होता। बॉन्ड ब्रेक जब होता है तो उसके लिए एनर्जी देना पड़ता है, राइट, इट रिक्वायर्स, राइट, एनर्जी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कोई मैग्नेट ले लिया, राइट, मैग्नेट लिया, राइट, और दो मैग्नेट लिया, राइट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, जैसा दो मैग्नेट चिपका हुआ है, तो एक बॉन्डेड है, बॉन्ड टुगेदर, राइट। उसको सेपरेट करने के लिए, राइट, वो एनर्जी लगानी पड़ेगी। ये आप ऐसा समझ सकते हो, जो एनालॉजी है उसी टाइप का कुछ हो रहा है इसमें भी। जैसे दो मैग्नेट चिपके हुए हैं, उनको ब्रेक करना है तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा। तो इसी तरह केमिस्ट्री का भी जो एटम्स के बीच बॉन्ड है, उनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए, राइट। बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी चाहिए, और एनर्जी इज रिलीज्ड, when bond is formed, इसका जस्ट उल्टा, राइट। जब बॉन्ड फॉर्म होता है, बॉन्ड क्रिएट होता है, तो एनर्जी रिलीज होती है, राइट। तो दो कॉन्सेप्ट है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए, बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, राइट। जैसे अगर दो मैग्नेट वाला एग्जांपल फिर से लूं मैं, राइट, ऐसे रखा है, वो जाकर चिपक गया, राइट, टक से चिपक गया, राइट, एनर्जी रिलीज हुई, राइट। कुछ तो साउंड के फॉर्म में, राइट, कुछ हीट के फॉर्म में, राइट, और वो एनर्जी रिलीज हुई, टक से हो गए और चिपक गए, राइट, समझ सकते हो। बट हमें जो कॉन्सेप्ट याद रखना है, जो भी बॉन्ड होता है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी होती है। जब बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो एनर्जी निकलती है, रिलीज होती है, राइट। ये कॉन्सेप्ट वन। दूसरा, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड मोर इज एनर्जी। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड मतलब मोर एनर्जी। दोनों ही केस में अभी बताता हूं आपको, राइट। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड का स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, राइट, ज्यादा ताकत से वो चिपके हुए हैं, राइट, ज्यादा फोर्स से चिपके हुए हैं, वैसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो उनको हटाने में एनर्जी ज्यादा लगेगी। सिमिलरली अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो उसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। तो दो कॉन्सेप्ट, एक कि ब्रेकिंग अ बॉन्ड ब्रेकिंग रिक्वायर्स एनर्जी। सेकेंड पॉइंट क्या है, एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म। बॉन्ड के फॉर्मेशन में एनर्जी निकलती है, बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी चाहिए, और यही ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करना है, या ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो बहुत सारा ना आगे के इक्वेशन में, आगे के रिएक्शंस में, राइट, ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये कैसा टाइप का रिएक्शन होगा, ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, इसलिए ये रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, ये हमें पता होना चाहिए। ओके, एक एग्जांपल आपको दिखला देता हूं अभी, ठीक है, फटाफट। एक्सोथर्मिक, जैसे आप देखते हो, कार्बन को जलाया, राइट, कोल को जलाया, C+O2, क्या होता है, बहुत एनर्जी निकलती है, तो ये एक्सोथर्मिक हो गया, एक्सोथर्मिक का एग्जांपल हो गया, राइट। जब कार्बन का कंबशन होता है या जलता है, राइट, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या होता है, फ्लेम निकलता है, बहुत CO2 गैस निकलता है और बहुत एनर्जी निकली। वो फ्लेम क्या है, वो फायर क्या है, एनर्जी है, राइट। तो इसमें
प्लस हीट आप इधर लिखते हो। प्लस हीट इधर लिखने का मतलब है हीट रिलीज हो रहा है, कार्बन एंड ऑक्सीजन ने कंबाइन करके CO2 बनाया एंड हीट रिलीज हुआ। एंडोथर्मिक का एग्जांपल कुछ आप देखोगे तो आपको दिखा दूं, जैसे ये हम इक्वेशन ये सारे हम पढ़ने वाले हैं आगे। CaCO3, राइट, ये लाइमस्टोन होता है, ये हम देखेंगे आगे, काफी बार आएगा ये। लाइमस्टोन है, इसको जब गर्म करते हैं, इसको गर्म करते हैं, इसको लिखते हैं प्लस हीट, आप इधर लिखोगे एंडोथर्मिक में, राइट। CaCO3 को या कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन को जब हम गर्म करते हैं बहुत, तो ये CaO प्लस CO2 देता है। तो एंडोथर्मिक में आप इधर हीट लिखते हो, एक्सोथर्मिक में हीट इधर लिखा, मतलब प्रोड्यूस हुआ। इधर प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स जो बाद में बनते हैं, तो हीट भी बन रहा है, निकल रहा है, इसमें हीट देना पड़ता है, इसलिए लेफ्ट में लिखते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है जो कि आएगा आगे, और डिटेल में हम एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक एनीवे देखने वाले हैं। बट ये क्विक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बिफोर वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब देखते हैं जो 4 टाइप्स के रिएक्शन हमने देखा था, राइट, उसको पहले कवर करते हैं, स्टार्टिंग विथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन बोलता है व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। कंबाइन हो रहा है, राइट, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं, राइट। अगर कोई ए सब्सटेंस है, ओके, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, कोई ए सब्सटेंस है, सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? एलिमेंट या कंपाउंड, कुछ भी हो सकता है, ए प्लस बी, ये भी कुछ हो सकता है, अगेन एलिमेंट या कंपाउंड, मिलाकर वो सी बन गया, सिंगल। ये देखो, 2 सब्सटेंस मिलकर एक ही सब्सटेंस बनाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें ऑल द रिएक्टेंट्स दे गॉट कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। यही है, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस जब सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, इसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, क्या हो जाएगा एग्जाम्पल? एक तो हमने देखा ही था अभी, कार्बन को जलाने वाला, देखो आप, C+O2 CO2, ये क्या हुआ? कार्बन है एक सब्सटेंस, ऑक्सीजन है O2, मिलकर CO2 बन गया। क्या हो गया? कंबाइन कर लिया, कार्बन एंड ऑक्सीजन ने CO2 बन गए। तो ये एग्जाम्पल हो गया कॉम्बिनेशन का। Na देखो, अगर Na प्लस Cl2 NaCl बन गया, ये क्या हो गया? अगेन सब्सटेंस A सोडियम, सब्सटेंस B क्लोरीन, सब्सटेंस C NaCl या सोडियम क्लोराइड या टेबल सॉल्ट है। तो ये कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल हो गए। और ये 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट इधर एक ही बनना चाहिए, इधर 2 नहीं बनना चाहिए, राइट। इधर एक ही कंपाउंड बनेगा। देखो, सिंगल कंपाउंड या सिंगल सब्सटेंस। ओके, एक और पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि आप याद रखोगे, क्योंकि आपको हर रिएक्शन का याद नहीं रखना है कि एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा, एक्टिविटी किया था तो क्या हुआ था, टेस्ट ट्यूब गर्म हुआ था या ठंडा हुआ था, बहुत कुछ मेमोराइज करना पड़ेगा। तो हम इसलिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान देंगे। क्या है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ये है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो भी होंगे, राइट, जिसमें आप मल्टीपल सब्सटेंस मिलकर एक सब्सटेंस बनाते हैं, वो दे आर जनरली एक्सोथर्मिक। और आपके सिलेबस में जितने भी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, सबके सब एक्सोथर्मिक ही होंगे। तो जो भी आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिखेगा, वो एक्सोथर्मिक होगा। और एक और कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया था, राइट, कि जब बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है बॉन्ड का फॉर्म होने में, राइट। तो कॉम्बिनेशन में जनरली क्या हो रहा है? डिफरेंट सब्सटेंस है, मिलकर एक बड़ा सब्सटेंस बना रहे हैं, कुछ बन रहा है, राइट, ज्यादा बन रहा है, राइट। तो ज्यादा बॉन्ड इसमें फॉर्म हो रहे होंगे, ऐसे देख सकते हो, या मोर स्टेबल या मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म हो रहे होंगे, राइट। तो कॉम्बिनेशन कुछ कंबाइन हो रहे हैं, तो इससे आप समझ सकते हो कि हिंट की तरह कि इसमें हीट रिलीज होगा,
कॉम्बिनेशन में क्योंकि कुछ बन रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट, और बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है, तो वैसे हिंट की तरफ यूज कर सकते हो कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होंगे वो एक्सोथर्मिक होंगे। तो इसमें क्या होगा, C+O2, आपको पता है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो यहां पे हीट लिखना है। मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि ये दिस इज एक्सोथर्मिक Na+Cl2, राइट। अगेन इसमें क्या हो रहा है, दो सब्सटेंस कंबाइन करके एक बनाया, कॉम्बिनेशन है, तो यहां पे हीट में लिख सकता हूं, ये भी एक्सोथर्मिक का एग्जांपल होगा। सारे के सारे कॉम्बिनेशन जो भी आपके सिलेबस में होगा, बाय द वे सबके सब एक्सोथर्मिक ही होंगे। ओके, अब एक एक्टिविटी कर लेते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है, अब देखो यहां, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर। ओके, एक बीकर है, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम ले लिया, राइट। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम Ca2+ ऑक्साइड O2-, दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बनेंगे, CaO। तो कैल्शियम ऑक्साइड लिखा है तो आप वैसे भी आपको पता है Ca का 2+, ऑक्साइड का पता है O2-, क्या बनाएगा, CaO। यही है कैल्शियम ऑक्साइड, या इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्विक लाइम भी, याद रखना है, ये याद रखने का है। जो आपको मेमोराइज करना है वो चीज मैं बताते रहूंगा लेक्चर में। ये क्विक लाइम इसको बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड अपने बीकर में रखा, राइट, एंड स्लोली ऐड वाटर टू दिस, आपने धीरे धीरे वाटर ऐड किया, तो क्या होगा, राइट। पहला बात क्या होगा, right? जो रिएक्शन होता है, ये देखो CaO जो क्विक लाइम है, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको याद रखना है ये, राइट, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी। CaO क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ओके, ये क्या बनेगा, ये बनता है CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब देखो क्या हो गया ये रिएक्शन, अगेन कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, क्यों, मल्टीपल सब्सटेंस, राइट, मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस बता रहे हैं, तो क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। अगर एक कॉम्बिनेशन हो गया तो ये क्या होगा, कॉम्बिनेशन वुड मीन एक्सोथर्मिक, तो मतलब क्या होगा, इसमें हीट निकलेगा ही, राइट। तो रिएक्शन मैकेनिज्म से भी, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो इसमें हीट निकलेगा, हमें वैसे ही पता है, राइट? जब हम एक्टिविटी करते हैं उसमें भी आप देखोगे, जब डाला है तो ये काफी, इनफैक्ट ये रिएक्शन काफी विगरस होता है। विगरस का मतलब काफी तेजी से होता है, फास्ट होता है। जैसे डालोगे आपको दिखेगा, राइट, कि ये गर्म होने लगा, राइट? तो ये विगरस होता है और इसमें काफी, इसमें हीट निकलती है। इनफैक्ट आप इसको टच करोगे तो वो आपको गर्म लगेगा, राइट। अगेन ये एक वैसा भी एग्जांपल हो गया, चेंज इन टेम्परेचर, राइट, हमने देखा था कोई एग्जाम में वैसा भी क्वेश्चन आता है कि गिव एग्जांपल ऑफ अ रिएक्शन वेयर देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर, तो वहां पे भी आप दिखा सकते हो, राइट। ये चेंज इन टेम्परेचर का भी एग्जांपल हो गया। ये किसका एग्जांपल हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है। जो हम इंडिकेटर की बात करते हैं उसमें चेंज इन टेम्परेचर वाला याद है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन स्टेट, जो 5 टाइप ऑफ विजिबल इंडिकेटर्स पढ़ा था उसमें चेंज इन टेम्परेचर एक था, तो उसका भी एग्जांपल हो गया, राइट। तो ये रिएक्शन है। रिएक्शन ऐसा क्यों होता है, क्यों एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन है, राइट। इसमें मोर स्टेबल या स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेंगे, राइट, और फॉर्म ज्यादा होंगे, तो इस वजह से हीट निकलेगी। यहाँ पे देखो, इन जनरल आपको याद रखना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जहां भी है तो वो एक्सोथर्मिक होगा, उसमें हीट निकलेगा, ठीक है। तो अभी क्या हुआ रिएक्शन में, पीछे देखो आप, हमने क्या किया, CaO प्लस H2O, CaOH
COH2 निकला, राइट, COH2 बना। अच्छा, बाय द वे COH2 को हम स्लेक्ट लाइम, ये सब नेमिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा और ये पूछते हैं ये एग्जाम में, स्लेक्ट लाइम। बाय द वे इसको आप लाइम वाटर भी बोल सकते हो, राइट, इसको आप लाइम वाटर भी बोल सकते हो। बेसिकली जब कम पानी होता है तो उसको स्लेक्ट लाइम बोलते हैं, ज्यादा पानी होता है तो उसको लाइम वाटर बोलते हैं, बट उतनी टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत नहीं है। आपके लेवल पे आप दोनों ही यूज कर सकते हो इंटरचेंजेबली, एक की जगह पे दूसरा, राइट। CaO ये क्विक लाइम है, CaO क्विक लाइम है, इसको आपने पानी में डाला, राइट, तो जो बनता है उसको लाइम वाटर बोलते हैं। बाय द वे क्विक लाइम वो व्हाइट वॉशिंग जो चूना आता है ना, उसकी बात कर रहे हैं, राइट। चूना लिया, चूने को आपने पानी में डाला, राइट, तो वो गर्म भी हो जाता है, फिर COH बनता है, राइट। इसी COH से COH ट्वाइस को आप व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं, अभी हम देखेंगे उससे क्या होता है। तो अभी आपने ये देख लिया, ये क्विक लाइम है, क्विक लाइम या चूना, इसको आप पानी में डाला जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और इससे बनता क्या है, स्लेक्ट लाइम या लाइम वाटर, जो कि COH2। ओके, अगर आपको वो लिखना है तो आप स्टेट क्या होगा, ये एक्वियस होगा। ये H2O क्या है, लिक्विड है। ये आपने सॉलिड लिया, सॉलिड को लिक्विड में डाला, ये एक्वियस बना, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। ओके, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब CaOH2 जो स्लेक्ट लाइम था बन गया है। अब हम स्लेक्ट लाइम में अगर आप ये देखो CO2 पास करोगे, इसमें स्लेक्ट लाइम में हम कवर करेंगे टेस्ट ऑफ CO2, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी रिएक्शन देखते हैं। तो ये CaOH2 ये क्या था, स्लेक्ट लाइम, जो स्लेक्ट लाइम है, एक्वियस क्यों लिखा, क्योंकि ये पानी में घुला हुआ है ऑलरेडी, और इसमें हमने CO2 अगर हमने डाला तो CaCO3 बनता है, ये रिएक्शन है, प्लस H2O। CaCO3 क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट, राइट, इसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं, लाइमस्टोन बोल सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट बोल सकते हो, या लाइमस्टोन, राइट। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, इसको हम स्लेक्ट लाइम बोल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस, ये रिएक्शन करके CaCO3 सॉलिड का मतलब क्या है, प्रेसिपिटेट भी है, राइट। मतलब क्या है, ये जो बन रहा है ये सॉल्युबल नहीं है। अगर ये सॉल्युबल होता तो यहां पे क्या लिखा होता, एक्वियस लिखा होता, राइट। सॉलिड का मतलब क्या है कि ये प्रेसिपिटेट बना रहा है, ये डिसॉल्व नहीं होगा, ये इनसॉल्युबल है CaCO3, और ये H2O ये लिक्विड है, ठीक है। ओके, अभी हम रिएक्शन जो हम देख रहे हैं, बाय द वे सबका कलर भी सीखेंगे बहुत जल्दी, किसका कलर क्या होता है। हमारे सिलेबस में तो इतने सारे कंपाउंड्स दे रखे हैं, कैसे याद रखे कौन सा कलर, वो सब आने वाला है कि आपको बहुत ही कम याद करना पड़े, बहुत ही कम करना पड़े, और मैक्सिमम रूल बेस्ड आपको चीजें मिल जाए। वैसे लाइमस्टोन जो होता है व्हाइट होता है, ये आपको पता ही है, राइट, ये क्योंकि इसको व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं, मैं समझाऊंगा अभी क्या होता है। CaO चूना लिया, उसको वाटर में डाला, CaOH2 बना, CaOH2, राइट। अब इसको CH2 को अपने वॉल पे लगा दिया, व्हाइट वॉशिंग किया, फिर एटमॉस्फेयर का जो एटमॉस्फेयर में CO2 है वो उससे रिएक्ट करेगा उससे, और CaCO3 बन जाएगा। CaCO3 या लाइमस्टोन जो होता है वो काफी शाइनी होता है, इनफैक्ट ये किया जब व्हाइट वॉशिंग, इसलिए वो व्हाइट वॉशिंग करते हो शाइन आए, वो CaCO3 की शाइनिंग होती है। तो लाइमस्टोन होता है व्हाइट एंड शाइनी, ये व्हाइट एंड शाइनी होगा, तो इससे जो व्हाइट वॉशिंग करते हैं तो चमक भी आती है, शाइन भी रहता है। ओके, रिएक्शन पे आते हैं। ये तो रियल वर्ल्ड में ऐसे होता है। CaO, आपने CaO लाया, CO को पानी में डाला, पानी में डालते CaOH2 बना, CaOH2 ने
रिएक्शन CO2 के साथ करके CuCO3 या लाइमस्टोन बना जो कि वाइट एंड शाइनी होता है। ये रिएक्शन हो गया। अब कुछ और देखते हैं हम। ये तो एटमॉस्फेयर में हुआ। अब अगर हम इसमें करेंगे तो क्या होता है, हम लैब में क्या करते हैं, लैब का देखते हैं। ये देखो आप, इसमें CaOH2 ऑफ कोर्स एक्वियस होगा, राइट, ये है। इसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड डालने लगा, इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड डालो, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डालना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, ये देखो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो कार्बन ये क्या हो रहा है, इसमें CaCO3 बन रहा है, इसमें CaCO3 बन रहे हैं। CaCO3 बनेंगे, राइट, तो क्या करेगा ये CaCO3 सेटल तो होगा बाद में, राइट, अभी बनते ही तो सेटल नहीं होगा, सेटल होने में टाइम लगता है। अभी क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल बनते हैं वो इसको धुंधला कर देते हैं, राइट। इसको अब आप देखोगे टर्म ये टर्गिड हो जाता है, ऐसा कहीं लिखा होता है टर्गिड, राइट, कि ये टर्गिड हो गया, धुंधला हो गया, राइट। ये व्हाइट होता है, इसलिए देख सकते हो व्हाइटिश। CaCO3 कलर भी क्या होता है, व्हाइट होता है। व्हाइट एंड शाइनी तो होता ही है, हम जानते हैं, राइट, जो व्हाइट वॉशिंग करते हैं। तो ये ऐसा हो गया। अब फर्दर इसमें और CO2 डालते रहेंगे, राइट, और CO2 डालते रहे तो क्या होगा, तो क्या होता है, जो CaCO3 है जो कि इसको धुंधला बना रहा है, राइट, वो क्या हो रहा है, देखो फर्दर वाटर एंड CO2 से रिएक्ट करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देता है। इसको क्या बोलते हैं, ये कार्बोनेट था। अगेन नेमिंग आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, मुझे हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो लिस्ट ऑलरेडी आपने देखा हुआ है एनायंस और कैटायंस के ग्रुप में। जो HCO3 होता है उसको बाइकार्बोनेट बोलते हैं, CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है और ये एक्वस होता है। बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, ये सॉलिड नहीं है, ये सॉलिड जो इनसॉल्युबल सॉलिड जो प्रेसिपिटेट बना था वो नहीं है, ये डिसॉल्व हो जाएगा। जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है वो इसमें डिसॉल्व हो जाता है। ये क्या होता है, डिसॉल्व, कैल्शियम बाइकार्बोनेट डिसॉल्व हो जाता है, एक्वियस लिखते हैं। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, ये तो रिएक्शन है। रिएक्शन में ये देखो CaOH ट्वाइस, CO2, CaCO3 प्लस H2O। जब ये होता है, बेसिकली आप जब स्लेक्ट लाइम या लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डालते हो तो CaCO3 बनता है जो कि सॉलिड है पार्टिकल, तो ये इसको धुंधला बना देगा, ठीक है। अब क्या होगा, फर्दर इसमें आप और CO2 डाल दिया, इसी में और CO2 डालते जा रहे हो, तो CaCO3 प्लस H2O था, CaCO3 प्लस H2O, इसमें और इसको ऐड कर दिया, और ऐड करने से क्या होता है, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट या HCO3 बनाया, HCO3 ट्वाइस बनाया, और इसके बनने से सिंस ये डिसॉल्व हो जाता है, ये सॉल्युबल है, ये फिर से क्लीन या क्लियर हो गया। तो पहले ऐसा था CaOH2, CaCO3 के बनने से ये हो गया, बट अब क्या बन गया, CaHCO3 ट्वाइस हो गया। तो इसको हम टेस्ट ऑफ CO2 के लिए यूज भी करते हैं। अगर CO2 को यूज करना है तो आप क्या करोगे, लाइम वाटर लोगे और उसमें CO2 पंप करना स्टार्ट करोगे। पंप करने के बाद अगर दिखेगा कि वो टर्गिड या धुंधला हुआ, बट और पंप करते जा रहे हैं तो फिर क्लीन भी हो गया। तो पहले तो ऐसा होगा और उसके थोड़ी देर बाद ये ऐसा हो गया। तो ये हमें बताता है कि दैट मीन्स द एयर दैट यू आर पंपिंग इन इज CO2। ये इसको CO2 का टेस्ट बोलते हैं। CO2 का टेस्ट अगर है, आपको पता करना है कि ये गैस CO2 है नहीं, उसके लिए आप लाइम वाटर लेते हो या स्लेक्ट लाइम लेते हो CaOH2 और उसमें CO2 डालते हो, और डालते ये ऑब्जर्वेशन आता है, पहले वो धुंधला होगा, उसके बाद फिर से क्लियर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले CaCO3 बनता है जो कि प्रेसिपिटेट है, जो कि इनसॉल्युबल है, राइट, व्हाइट इनसॉल्युबल, ऐसा हो गया। मिल्की भी बोलते हैं इसको, टर्गिड या मिल्की।
इसको बोलते भी है, राइट, कि कार्बन डाइऑक्साइड मेक लाइम वाटर मिल्की, राइट, तो इट विल मेक मिल्की एंड इफ यू कीप पुशिंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, इट विल अगेन बिकम क्लीन, राइट, या कलरलेस, ये कलरलेस हो गया। तो इससे हम CO2 का टेस्ट भी करते हैं, ओके। और इसमें ये रिएक्शन अगेन दोनों आप याद रखोगे, राइट, ये जो रिएक्शन है वो याद रखोगे, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि, बस क्विकली बता रहा हूं ज्यादा टाइम लिए बिना, कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये CaCO3 क्यों हुआ और कैल्शियम बाइकार्बोनेट HCO3 ट्वाइस क्यों हुआ, तो आपको पता, हमने बताया हुआ है ऑलरेडी, जो कार्बोनेट होता है 2- होता है और बाइकार्बोनेट होता है HCO3 वो सिंगल माइनस होता है। तो कैल्शियम अगर 2+ है, राइट, तो 2+ एक एटम एक ही स्ट्रक्चर लेगा CO3 का, CaCO3 बनाएगा, बट ये कैल्शियम 2+ जो है यहां पे इसको 2 चाहिए होगा बाइकार्बोनेट, क्योंकि यह सिंगल माइनस है, इसलिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 ट्वाइस होता है, ओके। तो ध्यान रखना है आपको, रिएक्शन अगर याद भी करना है तो सारे फॉर्मूले जो है वो नहीं याद कर रखने हैं, फॉर्मूले तो आप डिराइव करोगे खुद से कि वो किस आयन से बने हैं और उनका वैलेंसी क्या होता है, उन पे चार्जेस कितने होते हैं, ठीक है, ये हमने देख लिया। और कुछ है पॉइंट यहाँ पे, हाँ एक चीज बता देता हूं आपको, ये आप ध्यान रखो, ये जो लिखा है CaCO3, अगेन ये बार बार आएगा, तो CaCO3 जो है CaCO3, राइट, ये लाइमस्टोन भी बोलते हैं इसको, लाइमस्टोन, राइट, ये जो चौक यूज करते हैं, राइट, चौक बेसिकली ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए जो चौक यूज करते हैं वो भी यही है। और जो मार्बल, राइट, बहुत सारे मार्बल होते हैं, मार्बल एक संगमरमर, राइट, वो भी सब कैल्शियम कार्बोनेट से ही बना हुआ है। ये सब इसी के जो केमिकल कंपाउंड सब में CaCO3 ही है। मार्बल और लाइमस्टोन में थोड़ा डिफरेंट होता है, राइट, मार्बल लेस पोरस होता है, राइट, मार्बल इज लेस पोरस देन लाइमस्टोन। अगर आपको जानना है तो मार्बल में डिफरेंस क्या है, मार्बल इज लेस पोरस, ये क्या होगा, टाइटली पैक्ड है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, राइट, लाइमस्टोन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, राइट, लाइमस्टोन को आप देखोगे तो वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बट मार्बल स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि ये लेस पोरस होते हैं, इसमें इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो मॉलिक्यूल जिस तरह पैक्ड होते हैं, राइट, वो टाइटली पैक्ड होते हैं, बेटर क्रिस्टल होता है, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बट लाइमस्टोन या चौक या मार्बल सब CaCO3 के ही सही बने हैं, ओके। और भी एग्जांपल देखते हैं कॉम्बिनेशन का, अभी तुम कॉम्बिनेशन का ही पढ़ रहे हैं, ये हमने पिछला एग्जांपल भी कॉम्बिनेशन का ही था जिसमें कुछ और नए रिएक्शंस आ गए, राइट, बट मेन रिएक्शन क्या था, CaO प्लस H2O, राइट, मेक CaOH ट्वाइस, सॉरी, मेन रिएक्शन क्या था, CaO प्लस H2O, राइट, मेक CaOH ट्वाइस, क्विक लाइम प्लस वाटर, राइट, मेक फ्लेक लाइम और लाइम वाटर, जो कि कॉम्बिनेशन है, सिंगल सब्सटेंस कॉम्बिनेशन। तो हम वापस कॉम्बिनेशन के और एग्जांपल्स देखते हैं, देखो ये देखो, मैग्नीशियम, राइट, ऑक्सीजन, ये रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, अगेन MgO क्यों बना, आपको पता है, Mg2 प्लस O2 माइनस कंबाइन होकर MgO बनेगा, इसको Mg क्यों लिखते हैं, इसको O2 क्यों लिखते हैं, सब पता है, ओके। अब देखो यहाँ पे दो सब्सटेंस, एक Mg था, O2 था, यहाँ पे सिंगल सब्सटेंस बना, यहाँ पे क्या बना, ये सिंगल सब्सटेंस। अगर सिंगल सब्सटेंस बना है मतलब ये क्या है, कॉम्बिनेशन। ये एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा, आपको पता है थ्योरी से, थ्योरी क्या बोलती है, जो आपको बताया है मैंने, कि कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन
एक्सोथर्मिक होता है। तो बेसिकली इसमें हीट निकलेगा, राइट, ये एक्सोथर्मिक है। और क्या है इसमें, आप ऐसा प्लस हीट भी लिख सकते हो चाहो तो, हाँ, सिंगल सब्सटेंस, इसलिए कॉम्बिनेशन है तो एक्सोथर्मिक है और हीट निकलेगा। ओके ओके, अब क्या है, ये रिएक्शन के बारे में तो हमने सीख लिया, ठीक। अब देखते हैं एक्टिविटी में होता क्या है। बेसिकली जब मैग्नीशियम रिबन लेते हो, मैग्नीशियम रिबन को जब जब जलाते हैं, देखो इस एक्टिविटी में ये मैग्नीशियम रिवर को रिबन लिया है और उसको हम बर्नर से जला रहे हैं। जलाते ही क्या होता है, डैजलिंग व्हाइट लाइट आती है। इसमें क्या होता है, जब जलता है ये मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन विद डैजलिंग व्हाइट लाइट। एक टर्म है जो कि याद रखो क्योंकि वो पूछते हैं, इसमें ये टर्म इंपॉर्टेंट है, डैजलिंग व्हाइट लाइट, बस ध्यान रखो इतना। केमिस्ट्री तो यही है, Mg+O2 MgO, एक्सोथर्मिक होगा, हीट निकलेगा, राइट। बट इसका और भी ऑब्जर्वेशन के बारे में क्वेश्चंस होते हैं, राइट। तो हो क्या रहा है इसमें, जब ये जलती है तो ये काफी तेज जलती है, डैजलिंग व्हाइट लाइट बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये जलने के बाद ये जो बन रही है, राइट, डैजलिंग व्हाइट लाइट हुआ, और ये देखो MgO जो है, राइट, इसका ही ऐश या पाउडर बनकर देखो यहाँ पे जा रहा है, और ये क्या होगा, ये व्हाइट होता है वैसे, ये क्या है, व्हाइट पाउडर है। ये जो MgO का जलने के बाद ये जो बन रहा है ऐश की तरह, या व्हाइट पाउडर ऑफ MgO जो कि इसमें कलेक्ट हो रहा है, देखो लास्ट क्लास में मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये होता है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, राइट, मेक मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। और ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक होगा, हीट निकलेगा। रिएक्शन का और डिस्क्रिप्शन क्या है, इसमें डैजलिंग व्हाइट लाइट, इट बर्न्स विथ डैजलिंग व्हाइट लाइट, ये याद रखना है। और जो MgO है ये व्हाइट पाउडर है, व्हाइट पाउडर, ये ध्यान रखना। एक्टिविटी आपको बताने के लिए एक्टिविटी कवर हो गया। देख लो अब क्या बोल रहा है इसमें, सेम जो मैंने समझाया हुआ है। एक पॉइंट है इसमें, आप ध्यान रखो, इसमें क्वेश्चन आते हैं कि मैग्नीशियम रिवर को, राइट, ये देखो, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंडपेपर। बोला जो मैग्नीशियम का रिबन लिया आपने, उसको सैंड पेपर से अच्छे से रब करो, क्लीन करो। ये क्यों बोल रहे हैं, तो ये इसलिए बोलते हैं कि मैग्नीशियम रखा हुआ है अगर, तो रखे उस पे जो एटमोस्फेयर का ऑक्सीजन है, राइट, ऑक्सीजन उस पर चिपक जाकर और रिएक्शन हो जाता है, तो बेसिकली मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर आ जाता है, राइट। इसकी बात नहीं हो रही है, राइट। इन जनरल आप देखोगे जैसे आयरन पे क्या होता है, आयरन को अगर छोड़ दोगे तो उस पर भी रस्टिंग हो जाती है, उसमें एक ऑक्साइड का लेयर आ जाता है। सिमिलरली, राइट, मेटल्स पे जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर आ जाएगा। वो लेयर आ जाएगा तो वो आपको ये रिएक्शन फिर होने नहीं देगा। आप बर्न करोगे तो उसको स्लो करेगा, प्रिवेंट करेगा। तो वो मैग्नीशियम ओपन हो, उसके लिए आप ऊपर जो लेयर है मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर, उसको आप रब करके क्लीन करते हो कि ये रिएक्शन हो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का। और जब जैसे फ्लेम लगाओ तो वो डैजलिंग व्हाइट लाइट के साथ वो जलेगा फिर। तो ये एक्टिविटी भी कवर होगी, बट ये रिएक्शन आप देखो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ओके, ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया। क्यों? टू रिमूव द प्रोटेक्टिव मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर दैट इज फॉर्म्ड ऑन मैग्नीशियम रिबन। तो वो क्या करेगा, दैट विल अदरवाइज प्रिवेंट, राइट, दे प्रिवेंट द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम और प्रिवेंट द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन। ओके, और एग्जांपल देखते हैं कॉम्बिनेशन का। ये बर्निंग ऑफ कोल, क्या है ये बर्निंग ऑफ कोल, C+O2, CO2 सॉलिड है, गैस, और ये भी गैस। ये क्या हो रहा है, अगेन दो सब्सटेंस, एक सब्सटेंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसमें हीट निकलेगा। पता ही है ना, जब बर्न करते हो कोयला या किसी भी हाइड्रोकार्बन को, पेट्रोल को, राइट, या वैक्स कैंडल को, राइट, तो उसमें हीट निकलती है। और
ऐसे भी देख सकते हो कि कॉम्बिनेशन है तो ये होगा। ओके, और क्या एग्जांपल है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। ये देखो, अगर ये बन रहा है H2 गैस प्लस O2 गैस, ये H2O बनेगा लिक्विड, ये भी कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है तो इसमें भी हीट निकलेगा। सारे के सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं। ओके, बाय द वे रिएक्शन मैं लिखता हूं तो कई बार बैलेंस नहीं करूंगा, राइट, कभी कभी कर भी दिया करूंगा, बट बैलेंसिंग आपको पता है, राइट, कि बैलेंसिंग कैसे करना है। हम यहाँ पे मेन मोटिव हमारा ये है कि रिएक्शन को समझना है, बैलेंसिंग तो आप कर सकते हो। जैसे ये करना हुआ, राइट, तो क्या करोगे आप, H2 2O2, राइट, यहाँ तो 2 करूंगा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 करूंगा, बैलेंस हो गया। बट बैलेंसिंग सिखलाना अभी मेरा मोटिव या गोल नहीं है, कॉन्सेप्ट सिखलाना गोल है, बैलेंसिंग आप लोग खुद कर लोगे। तो ये एग्जाम्पल हो गए कॉम्बिनेशन के। बाय द वे ये देखो, आप हीट निकलती है यहाँ पे तो सबको पता है, बट कोयला को पहले जलाना भी पड़ता है, राइट। कोयला लोगे आप तो ये इसमें तो हम क्या करते हैं, इसमें हीट देते हैं, पहले आप माचिस से जलाते हो, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हीट निकल रहा है तो ऑटोमेटिकली होगा, स्पॉन्टेनियसली होता रहेगा, ऐसा नहीं होता, राइट। रिएक्शन को स्टार्ट भी करना पड़ता है, राइट। कई बार रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं, कई बार स्पॉन्टेनियस नहीं होते हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट है, राइट। यहाँ पे हीट निकल रहा है मतलब टोटल हीट निकल रहा है, ये एक्सोथर्मिक है, ये बस ये बोला कि एक्सोथर्मिक है, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको थोड़ा हीट स्टार्टिंग में नहीं देना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आप हीट देते हो, जलाते हो थोड़ा माचिस से कोयला को, तभी तो जलता है, उसके बाद वो जलते रहता है, हीट निकलते रहता है, राइट? तो यहाँ पे आपको जलाना तो पड़ेगा कार्बन को स्टार्टिंग में, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्सोथर्मिक नहीं है, वो बस स्टार्ट करने के लिए होता है। ओके, एक कुछ और एग्जांपल देखते हैं, राइट, ऑन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। क्या है इसमें, अगेन ये एक्टिविटी भी दे रखी है, बट ये अगेन कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है इसलिए बता रहा हूं। इसमें क्या हो रहा है, अगर आप, मैं फिर से लिख ही दे रहा हूं आपको, समझाता हूं। बेसिकली क्या हो रहा है, कॉपर लिया है, ठीक है, कॉपर का पाउडर लिया है, बेसिकली कॉपर को फाइन, बहुत ही फाइन उसके पार्टिकल्स बनाए हैं, बहुत छोटे छोटे, तो कॉपर के पार्टिकल्स हैं, बहुत ही फाइन पाउडर है कह लो, राइट। कॉपर लिया और ऑक्सीजन, और इसमें आप देखो क्या हीट कर रहे हैं, यहाँ पे एनसीईआरटी में यहाँ पे हीट लिखा है, राइट, और ये CO बन रहा है। बैलेंस रिएक्शन की बात करूं तो 2Cu है और 2O है। अब बताओ ये एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, राइट। बाय द वे रिएक्शन और इस एक्टिविटी को ये तो बार बार हम देखेंगे, ये आने वाला है आगे, अगेन ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब पढ़ेंगे हम। बट ये देखो ये पार्ट क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्सीजन मिलकर कॉपर ऑक्साइड बनाया, राइट, और ये कॉम्बिनेशन है। ये क्या हो रहा है, दो सब्सटेंस मिलकर एक सब्सटेंस बना रहे हैं, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन है, ये तो कॉम्बिनेशन है। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन तो एक्सोथर्मिक होता है, बट हीट यहां दे रखा है। एक्चुअली इस रिएक्शन में Cu प्लस O2 ये जो बनता है ना CuO, यहाँ पे हीट तो रिलीज होगी, अगेन वही कार्बन को जलाते हो वैसा वाला सिनेरियो है, राइट। इस रिएक्शन को कंटिन्यू करने के लिए हीट देना पड़ता है। ये देखो रिएक्शन हो, बट नेट टोटल हीट इसमें रिलीज होगा। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसमें हीट रिलीज होगा। ये जो हीट एनसीईआरटी ने दे रखा वो समझाने के लिए जो एरो पे लिखा है, ये रिएक्शन कंडीशन लिखते हैं। एरो पे क्या लिखते हैं, एरो पे रिएक्शन कंडीशन लिखते हैं। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक होता है तो लेफ्ट या राइट में लिखते हो। इसका मतलब हुआ ये, अगर ये रिएक्शन लिखा Cu प्लस O2, ये CO प्लस H2O, ये एक्सप्लेन करता है कि एक्सोथर्मिक है। और एरो के ऊपर जो आप लिखते हो, एरो के ऊपर हीट लिख दो या डेल्टा लिख दो, राइट,
यहां पर जो लिखते हो किस लिखते हो, यहां पे आप लिखते हो कि रिएक्शन कंडीशन क्या है, रिएक्शन कंडीशन को बताने के लिए कि किस कंडीशन में रिएक्शन होगा। रिएक्शन तभी होगा जब यहाँ पे हम हीट देंगे, इसको गर्म करेंगे। इसको देखो आप बर्नर से गर्म कर रहे हैं, ये रिएक्शन कंडीशन दिखलाई जा रही है, ये एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक नहीं बताई जा रही है। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक आप ऐसे देखोगे कि हीट तो इसमें रिलीज होगा, अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है हीट रिलीज होती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बट यहाँ पे हीट का मतलब है कि रिएक्शन कंडीशन। ओके ओके, सिंस यहाँ पे जब बात कर ली है तो एक और चीज बताई दूं आपको, कॉपर क्या होता है। कॉपर तो देखा हुआ है, कॉपर कलर है ब्राउन, ये ब्राउन कलर का होता है, देखो यहाँ ब्राउन कलर का है, और इसको जब गर्म करते हो CuO बनता है, ये ब्लैक होता है। ये आपको याद रखना है, जो CuO का कलर जब कॉपर पाउडर को आप गर्म करते हो तो ये ब्लैक बनाता है। वैसे मैं लिस्ट देने वाला हूँ आपको एक जगह कि किस किस कलर का, किस किस कंपाउंड का कलर याद रखना है, बट मैं बताते जा रहा हूँ आपको, देखते जाओ, ध्यान देते जाओ। CuO ब्लैक होता है, ये तो ब्राउन होता है, कॉपर पता ही है, दिखता ही है, और CuO जो होता है वो ब्लैक बनता है। ओके ओके, तो हम देखते हैं कि हमने इस लेक्चर में क्या क्या सीखा। हमने ये देखा क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, उन सब डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट कैटेगरीज को हमने सीखा, वो क्या क्या होते हैं, और एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक का हुआ। ये अगेन ये बाद में इस पे एक सेपरेट लेक्चर आएगा। और फिर हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिटेल में कवर किया, कंप्लीट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसमें होता क्या है, क्यों होता है, सारे एग्जांपल्स के साथ कवर किया। हमने ये भी देखा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो एक्सोथर्मिक क्यों होते हैं, एक टेस्ट ऑफ CO2 हमने देखा, और एक्टिविटी एंड क्वेश्चंस करे।